नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर रानी जी। म्यूट कर लीजिए रानी जी, मेडिटेशन करते हैं फिर खोलते हैं। तो ठीक है, ऋचा अपनी बहन को बुला लो साथ में। शुरू करते हैं। यस। आंखें बंद कर लीजिए, चश्मे निकाल दीजिए, हाथों को क्लैस्प करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे। रीढ़ की हड्डी जितनी हो सके उतनी स्ट्रेट, ताकि कॉस्मिक एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे अंदर फ्लो हो सके। बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं, बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। टेक अ ग्लैंस ओवर योर एंटायर बॉडी। बॉडी के हर एक पार्ट को बोलते जाइए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों। फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारी श्वासों। Invoke your masters, guides, angels, healing angels. Connect to the prime resource energy. Connect to the highest energy. और एक इंटेंशन डालेंगे कि आज हम कर्म के सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लें। ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों। हमने बहुत बार सुना है, as you sow, so shall you reap. अब जो भी डालोगे वही पाओगे। अगर हमने ऑरेंज के सीड डाले तो हमें ऑरेंज ही मिलेगा, मैंगो नहीं मिलेगा। जो जो हम डालते हैं वही चीज पाते हैं। आज समझ लेंगे कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, उस हर एक चीज के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम। जो भगवान है, जो लाइफ है, वो तो सबके लिए सेम है। हमें जो मिल रहा है हमने क्रिएट किया है, और हमारी डेस्टिनी को हम खुद ही चेंज कर सकते हैं। हम हमारी नई डेस्टिनी बना सकते हैं। We are the creators. We are the creators. We are the ना हमें आज से किसी को दोष देना है, ना कंप्लेन करना है। सुख दुख
अच्छा बुरा जो भी आता है मध्यम बिंदु पे रह के उसे देखना है। कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है, कर्मा सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग लेसन। हमें ये समझना है कि जैसे हम वो लेसन सीख लेते हैं तो वो चीज हमारे पास टिकती नहीं है। वी गेट थ्रू ऑल दैट, क्योंकि ये तो सिर्फ एक लर्निंग लेसन है। जैसे कि कोई बच्चे ने फोर्थ की एग्जाम पास कर ली तो उसे फोर्थ क्लास में रहने की जरूरत नहीं है, वो फिफ्थ क्लास में चला जाता है। इसी तरह से हमें भी जो कुछ आता है उससे सीखना है। नो कंप्लेंट्स। आज से किसी को दोष नहीं देना, कंप्लेन नहीं करना। हमेशा जहां से है सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान। हमारा फोकस क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उस पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको कैसे समाप्त करें, उससे क्या सीखा है समझे, उसी पे फोकस ऑन द पॉजिटिव, फोकस ऑन द रेजोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। हाँ, हमारी जो एरोनियस थॉट है उसे तो बदल करना जरूरी है। देखिए, ये जर्नी के बाद अगर हमने ये चीजों को फॉलो किया तो हमारी लाइफ विल बी लाइक मूविंग ऑन अ हाईवे, ऑन एन एक्सप्रेस, जहां हमारे लिए सब होगा। We will get everything provided we follow our soul's path. आज हम कर्म की थियरी समझेंगे और हमारा सोल पर्पस, हमारा सोल पाथ क्या है वो अपने आप जानने की कोशिश करें। वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? मेडिटेट, मेडिटेट। जितना आप मेडिटेट करोगे आप अपने सोल पाथ से ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। With this beautiful intention, with the prime resource energy, believing I am love, I am love, I am love. I radiate love, I radiate love, I। और 1 मिनट ध्यान करेंगे।
of the sick. धीरे धीरे आपकी चेतना वापस आपके शरीर में। हाथों को खोलेंगे, आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Thank you. Thank you. Thank you so much. So what we give, we receive. हम जो देते हैं वही हम रिसीव करते हैं। ऋचा तो स्पेशली बहुत वही चीजें रिसीव कर रही है, बहुत प्यार से जो उसको दे रहे हैं। किसी की मुस्कुराहट, किसी का प्यार। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में जिसको हम रिसीव करते हैं, उनमें कुछ तो हम चाहते हैं, कुछ हम मैनिफेस्ट करते हैं कि ये चीजें हमको चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते, फिर भी वो हमको मिल जाती हैं। हमारी इच्छा नहीं होती कि ये चीजें हमको मिले, बट वो हमको मिलती हैं। ऐसी चीजों की अगर एक हम लिस्ट बनाएं तो हमको ये पता चलेगा कि हमने क्या क्या चाहा लाइफ में। हम सभी लोग प्रेम चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, लेकिन इसके साथ में हमको और क्या क्या मिलता है? बहुत सारा दुख मिलता है, बहुत सारी परेशानियां मिलती हैं, इनको हम नहीं चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारी लाइफ में? मैनिफेस्ट तो हम कुछ और कर रहे हैं, पा हम कुछ और रहे हैं। तो इस यहाँ पर आता है हमारा लॉ ऑफ कर्मा। जो कर्म हमने इतने जीवन में करे हैं वो सारे कहाँ गए? जो अभी जैसे बताते हैं ना कि जब बोलिए अपने वर्ड्स और थॉट्स को कंट्रोल में रख के बोलिए, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो सब यूनिवर्स में जा रहा है। तो जो चीज यूनिवर्स में गई है वही चीजें लौट के आनी है। तो लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? जैसे अभी नलिनी जी बता रही थी, एज यू सो दैट यू रीप। जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, वही फसल आपको मिलती है। आपने अच्छाइयां बोई हैं तो अच्छाइयां मिलेंगी, नहीं है। और ये सब जाने अनजाने में होता है। बहुत कम लोग, कुछ परसेंटेज होता है लोगों का जो कि जानबूझ के गलतियां करते हैं। हमको, लेकिन वहां पे भी हमको ऐसा लगता है कि जानबूझ के कर रहे होंगे, लेकिन उनका परसेप्शन ये होता होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कोई भी अपने आप को गलत कभी भी नहीं मानता है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो गलत है। तो हमेशा इस बात को, इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे कि जो आप बोएंगे वही आपको मिलेगा, वो चाहे इस जन्म में हो या अगले किसी भी जन्म में हो। कहीं पर भी है पर मिलेगा आपको वही, और वो किसी न किसी रूप में लौट के आएगा। जैसे आज हम लोगों का सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम सबके मन में ये प्रश्न हमेशा रहता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। केवल आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ जीवन में होता है, क्योंकि हम हमेशा टेबल के इस साइड में होते हैं और हम ये देखते हैं कि हम तो करेक्ट है, दूसरा सामने वाला हमेशा गलत है। जैसे आपस में ही सास बहू का ही सबसे ज्यादा होता है। अभी तो नंद वाला किस्सा ही खत्म हो गया कि नंदे साथ में रहती हैं तो नंदों से लड़ाई हो, तो वो चीज तो अब खत्म हो गई है। अभी हमारे साथ क्या हुआ है कि हमारे साथ सास बहू का ही होता है, या भाई भाई में झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। माँ बेटी में देखिए बहुत कम ऐसा देखा गया होगा कि झगड़ा होता है। फादर और सन में भी बहुत कम झगड़ा होता है, क्योंकि उनके एक पता नहीं क्यों अंडरस्टैंडिंग बनी हुई होती है। झगड़ा जो होता है हम लोगों का लेडीज के बीच में ज्यादा देखा गया है।
तो उसका कारण सिर्फ ये होता है कि हम लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाहते और हम हमेशा ये समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं दैट इज ऑलवेज राइट। तो इस चीज को मद्देनजर रखें कि जो हमने बोया है इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके भी पिछले जन्मों में, क्योंकि आत्मा तो आपको मालूम है कि अमर है, अजर है, और हर बार हम चोला बदल के हम आते रहे हैं, तो उन कर्मों को हम अपने साथ अपने डीएनए में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो नहीं पिछला हमें मालूम था कि हम क्या कर चुके हैं, अब कम से कम हमको मालूम चल गया, तो अब हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे कर्म हमारे बढ़े। इसीलिए फॉरगिवनेस करी जाती है, इसीलिए अवेयरनेस में जीना चाहिए कि हम किसी का दिल ना दुखाएं। अभी भी आप लोगों ने एक बार भी करके नहीं देखा होगा, जैसे मैंने कहा था कि अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करिए, तो उससे आपको समझ में आएगा कि जब आप दूसरे से बोलते हैं तो आपका टोन क्या होता है बोलने का। हर किसी के साथ हम अलग तरीके से बात करते हैं। और दूसरी चीज है कि ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ही क्यों ना, क्योंकि हम जब इस लाइफ में आए हैं तो हम एक एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए आए हैं। हमने जो, जैसे कहते हैं ना कि एक क्लास में आप पढ़े और उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में ही जाएंगे, ये तो है नहीं कि आपको दोबारा से वो क्लास रिपीट करना है। तो जैसे हमारे जन्म बदलते हैं, हम जब हम नए जन्म लेते हैं तो पिछला जो अनुभव हम कर चुके हैं उसके आगे के अनुभव लेने के लिए हम आते हैं। तो ये सारा जो लाइफ में होता है ये सिर्फ एक्सपीरियंस होता है हमारा, हम एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए आते हैं। और उसके साथ हमको इतनी सारी शिकायतें नहीं करनी चाहिए कि हर वक्त हम शिकायत में डूबे हुए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। उसको हमेशा समझना है, अगर ये हो रहा है तो हम किसी के साथ ऐसा करके आए हैं, इसीलिए उन लोगों को हमने दोबारा अट्रैक्ट करा है, वही लोग हमारे पास आए हैं। जब भीष्म पितामह ऐसे व्यक्ति जिनको कि कहते थे ना कि इन्होंने कोई कभी गलतियां करी ही नहीं की, इतने जन्मों तक उन्होंने अपना पास्ट देखा था, तो उन्होंने कृष्ण से ये सवाल भी किया था कि 100 जन्मों तक तो मुझे पता है कि मैंने कोई गलती नहीं करी, किसी भी तरह की अहिंसा नहीं करी है। तो उन्होंने कहा तुम 100 जन्म देख सकते हो, उसका पीछे भी देख सकते हैं। तो उसके पीछे दिखाया था कि एक बच्चा जो छोटे थे वो छिपकली के वो चुभा रहे थे सुइयां। देखिए 100 जन्म के बाद उनको शरशैया पे लेटना पड़ा। तो हम लोग तो पता नहीं कैसे कैसे कर्म करके आए, फिर भी अवेयरनेस में नहीं है। और ये कभी भी इसको ये ना मानिए कि ये पनिशमेंट है, ये हमारे लिए एक सबक है कि यहाँ पे अगर पिछले क्लासेस में अगर मान लीजिए हमारे नंबर कम आते हैं या हम फेल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आप बच्चों से कहते हैं ना कि और पढ़ो बेटा, कोई बात नहीं, ये गलती हो गई है, बजाय इसके कि उनको डांट के आप कहें कि देखो तुमने क्या करा है, आप इस तरीके से बताते हैं ना कि अब जो गलती हो गई अब आगे मत करना ऐसे। किसी सब्जेक्ट में हम भी फेल हो जाते थे बचपन में, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं फेल होते थे, नंबर अच्छे नहीं आते थे कई बार, तो वहां पे माँ बाप हमारे क्या कहते थे, बेटा अगली बार मेहनत करो। तो ये जो हमको जन्म मिला है इसको पनिशमेंट की तरह ना लेके एक्सपीरियंस गेन हम कर रहे हैं, और जो कर्म हम कर चुके हैं उससे आगे हमको अच्छे कर्मों को करते हुए निकलना है। और अच्छा बुरा भी हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे के अनुभव पे चल रहे हैं तो फिर वो ठीक नहीं है। क्योंकि उसका हर किसी का, जैसे रजनी जी है उनका अपना अनुभव है लाइफ का, हम उसको रेणु जी के अनुभव से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने परिवार में अपनी तरीके से रह रही है, रेणु जी अपने परिवार में अपनी तरीके से रह रही है। उन्हीं लोगों को उन्होंने अपने जीवन में उनको लाए हैं, उनको अट्रैक्ट करा है जिनसे उनका कर्म बाकी है। तो अभी जो भी हमको दुख मिल रहा है, जो हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, असल में तो सुख और दुख कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ हमारे मन की भावना है कि हम क्यों दुखी, हम क्यों सुखी, ये सिर्फ हमारे सोच होती है। तो अगर हम इसको इस तरीके से ना लें और ये समझें कि हम इनके साथ पहले क्या करके आए, इसलिए वो लोग हमारे सामने आए हैं, हमको सबक नहीं देने, हमारी टीचिंग के लिए हमको टीच कर रहे हैं कि आगे से हम ऐसे कर्मों को दोबारा ना करें। जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं उसके क्रिएटर हम खुद होते हैं, उसके क्रिएटर हम खुद हैं। जो आपकी इनर रियलिटी होती है, जैसा आप सोच उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार का आपको आपकी आउटर रियलिटी बनती जाती है। तो जैसा जीवन आपको चाहिए
उसके लिए आपको ही कर्म करना पड़ेगा। आपको उतना प्रेम, अगर आपको जीवन में प्रेम चाहिए तो आपको प्रेम देना ही पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छी आप चाहते हो कि आपका घर बहुत अच्छा बना हुआ हो, उसमें सारी सुख सुविधाएं हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए उतना पैसा लगाओगे, उतने मटेरियल खरीद के लाओगे, तरह तरह की चीजें लाओगे, तभी तो आपका घर आपके मुताबिक बनेगा। तो ये तो आपकी आउटर रियलिटी हो गई। तो इनर रियलिटी में क्या है कि वही चीज हमको करना है। अगर हम अंदर से सुखी होते जाएंगे, प्रेम देते जाएंगे, दया देते जाएंगे, करुणा करेंगे दूसरों के लिए, उनको हर्ट नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं करते, तो हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होगा। तो जब हम अंदर से शांत होते जाते हैं तो वही बाहर भी वही चीजें सुखद हमको लगने लगती है। अगर भगवान हमारी डेस्टिनी लिखते तो सबकी एक सी लिखते, बहुत सुंदर लिखते। अगर भगवान हमारा भाग्य लिख, जैसे हम लोग कहते ना, हे भगवान तुमने क्या कर दिया, हे भगवान तुम हमारे ऊपर क्यों मुसीबत ढाते हो, हम ही को सारा दुख क्यों देते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो अगर भगवान ने हमारी डेस्टिनी लिखी होती तो सबकी एक सी लिखती ना। कोई भी पिता है, जैसे आप अपने घर में देखिए, पिता हैं या आप माँ हैं, आप अपने बच्चों के लिए कभी भी क्या कुछ गलत चाहेंगे क्या? आप तो अपना बेस्ट ही देंगे ना उनको। लेकिन आपके ही पाले हुए हर बच्चे में अंतर होता है कि नहीं होता है? 2 बच्चे अगर आपके घर में है, पहले 6-7 होते थे तो उनमें अंतर ज्यादा दिखता था, फिर 2 बच्चे तो 2 में भी अंतर आपको दिखता है। ये अंतर कहाँ से आता है? तो ये ईश्वर नहीं बनाते हैं, अपनी रियलिटी को हम खुद क्रिएट करते हैं। भगवान डेस्टिनी नहीं बनाते, अपनी डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं। हम ही ईश्वर हैं। तो हम ईश्वर किस प्रकार से हैं? क्योंकि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारी है। हमने जेलसी अपने अंदर क्रिएट करी दूसरों के लिए, तो हमको वैसे ही लोग मिल जाएंगे फौरन। जो आप किसी की शिकायत करिए, किसी के साथ बैठ के आपको 4 लोग मिल जाएंगे जो आपकी शिकायत करने वाले होंगे, है ना। तो आवर डेस्टिनी आर क्रिएटेड बाय आवर ओन कर्मास, आवर फ्री विल। हमारी डेस्टिनी हमारे अपने कर्मों के द्वारा बनती है, हम जैसे कर्म करते जाते हैं। तो इसके लिए किसी के ऊपर दोषारोपण कभी नहीं करना है। इस चीज को समझ के करना है कि जो भी कर्म हम पहले करके आए उसका भुगतान हम करेंगे, उसको यहाँ पे समझ के नलिफाई करेंगे और आगे कर्मास को क्रिएट नहीं करेंगे। कर्मा कैसे नहीं क्रिएट करेंगे कि जैसे हमें क्रोध आता है, जैसे अंदर से हम किटकिटा जाते हैं, गुस्सा करते हैं किसी के भी ऊपर, जहां हमारे मन मुताबिक बात नहीं हुई, या हम रोने लगते हैं, या हम मुंह फुला के कमरा बंद करके बैठ जाते हैं, या हम कहीं बाहर निकल गए, यानी हम उन चीजों से भागने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करना है, उसको सामने से फेस करना है और समझना है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। एक बार अगर हमारी चीज समझ में आ जाती है, देखिए कोई भी आप सिलाई कुछ भी करते हैं, अगर कहते हैं ना उसका सिरा पकड़ में आ जाए, उसका रूट कॉज हमको पता लग जाए, तो हमें बहुत सारी चीजों के समस्याओं का समाधान हो जाता है। प्लम्बर को आप बुलाते हैं ना, कई बार नल टपक रहा है, आप उसको लाख उसमें कपड़ा बांधे, कुछ धागा बांधे, कुछ करें, आप पानी को नहीं रोक पाते हो। लेकिन प्लम्बर जैसे ही आता है, उसको उसका रूट कॉज पता होता है, वो उसको उसका एक वॉल्व निकालेगा, चेंज कर देगा और नल ठीक से चलने लगता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में आप देखिए कि जो भी कठिनाइयां, जो भी समस्याएं, जो कुछ भी आ रहा है, उसका हमको मूल कारण नहीं पता होता है। उस कारण को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कारण समझ में आ जाएगा तो उसका निवारण भी है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केवल उपचार करते हैं। तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास भागे, या किसी को अपना दुखड़ा सुना दिया, या किसी से कुछ और कह दिया, लेकिन हम उसके मूल कारण को नहीं पकड़ते हैं। तो मूल कारण जान लिया तो अपने आप से हमारा चीजें, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी लाइफ में अपने आप चेंज होने लगती हैं। तो हमेशा वो चीज दूसरे को दीजिए जो आपको अपने लिए चाहिए। दूसरे से हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों को क्या दे रहे हैं वो एक अलग चीज होती है, हमें अपने लिए क्या चाहिए वो अलग होता है। हम दूसरे को तो डांटते हैं तो वो हमारा अधिकार होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा हमको कुछ कह देता है तो हमको बहुत बुरा लगता है। तो अगर सुलेखा जी, हाँ
किसी का फेस नहीं दिख रहा है, सबने अपने आप को, सबने आज वीडियो अपने हाँ, बंद कर रखे अच्छा नहीं ये, लग रहा हाँ, है, अच्छा नहीं बिल्कुल लग अच्छा रहा है, नहीं लग रहा क्योंकि उसमें भी हम सिर्फ 4 लोग 5 लोग आएंगे। हाँ, रिचा ने भी पता नहीं क्यों बंद कर रखा है, सबने बंद कर रखा है आज। तो जब हम अपना जब अपलोड करेंगे ना, तो खाली हम 3-4 लोग दिखेंगे, बाकी लोग क्लास में है ही नहीं। रिचा, रेणु जी, प्रीति, सब लोग अपने वीडियोस ऑन करिए, मत बोलिए, खाली वीडियो ऑन करके बैठ जाइए, आप ऑडियो मत ऑन करिए अभी, तभी तो मुस्कुराता चेहरा दिखेगा ना, स्माइल नहीं कर रही है। आई लव एंड माई सेल्फ, क्या बोल रही, सुनाई नहीं दे रहा है, म्यूट करके बोल रही है अपने को। तो आपको अपने लिए जो चीज चाहिए वही आप दूसरों को दीजिए। अगर आपको प्यार चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, तो आप दूसरे को क्रिटिसाइज मत करिए। अगर आपको प्रेम चाहिए तो आप दूसरे को प्रेम दीजिए। आपको इज्जत चाहिए तो आप दूसरे की इज्जत करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये सोच लें कि ये हमको मिल जाएगा, तो ये हमको कभी भी नहीं मिल सकता है। आपको दूसरे से तो क्षमा चाहिए। आपके बड़े आपको अगर कुछ कहते थे तो आपको लगता था कि वो हमको माफ कर दें। क्या आप दूसरे को माफ कर पाते हैं इतनी आसानी से, अपने से छोटों को? अगर वो कोई गलती करते हैं तो आपके मन में क्या आता है फौरन? आप डांटते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अपनी दूसरी तरह से भड़ास निकालते हैं, लेकिन आप उनको क्षमा नहीं करते हैं। तो कोई दूसरा आपको क्यों क्षमा करेगा? और ये हमारे जो ईश्वर जिनको हम समझते हैं वो बहुत दयालु है। हम लोग कहते हैं ना, करुणा निधि है, दया के सागर हैं, उनसे हम कुछ भी मांगेंगे तो हमको मिलेगा। तो कहाँ है वो करुणा निधि? कि कहाँ पर है? कहाँ ढूंढिएगा उनको? क्षीर सागर में जाएंगे ढूंढने, या कहाँ जाएंगे? वो सब हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। हम जितनी साधना करेंगे, हम जितना अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, उतना हम अपने आप से कनेक्ट होंगे। जितना हम अपने आप से कनेक्ट होंगे, उतना हमको समझ में आएगा, उतना आपके चेहरे पे तेज आएगा, उतनी आपके चेहरे पे रौनक आएगी। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप अंदर से शांत होते जाएंगे, उतना आपके बाहर भी उतनी ही शांति आपको दिखेगी। जब हम किसी भी तालाब में कंकड़ फेंकते हैं तो कुछ समय के लिए लहरें उठती हैं, तो जितना हम धीरे धीरे अंदर से शांत होंगे, हमारी आउटर रियलिटी भी उतनी हमको शांति मिलती जाएगी। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको सरेंडर करना पड़ता है। सरेंडर का मतलब क्या है? कि आपको किसी के सामने नहीं झुकना, अपने अपने ही आगे आपको सरेंडर करना है। कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको आप समझिए। अगर हम कुछ गलत कर रहे थे तो उसके लिए हमको अपने आप से ही माफी मांग करके अपने आगे सरेंडर करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो ईगो का सर्कल है उससे आप बाहर आ जाएंगे। हम क्यों नहीं सरेंडर कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार होता है कि हम जो कर रहे हैं वो हम दी बेस्ट कर रहे हैं। हमको अपने ऊपर इस तरह का विश्वास होता है कि जो भी हमने करा है वो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, समझ रहा है, हम उसको नहीं समझना चाहते। और हमेशा बहुत ही और देखिए एक चीज और होती है इसमें, ईगो में क्या आता है कि अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। वी फील वेरी हैप्पी कि देखो हमने ये अच्छा काम करा। कोई भी काम अगर हमने जैसे करा तो हमें क्या मान के चलते हैं, ये काम हमने करा और लोगों ने तारीफ करी। अब अगर आप किसी की प्रशंसा को सुन के खुश हो रहे हैं, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी की प्रशंसा को सुन के खुश हो रहे हैं, तो अगर कोई हमको क्रिटिसाइज करेगा या हमको कोई बात बोलेगा तो हमको बुरी भी लगेगी, है ना? अगर तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको दोनों के अपने आप को दोनों ही चीजों से काटना है। हमको समभाव में आना है कि ना किसी की तारीफ हमको बहुत खुश करे, ना किसी अगर कोई हमको कुछ बोलता है तो ना हम हर्ट हो। दोनों तरह से हमको वहां से दो जो सिरे हैं उन सिरों से हट के मध्य में आना है।
मध्य बिंदु हमारा क्या होता है, जहाँ पे हमारा समभाव होता है कि ना हमको खुशी से बहुत ज्यादा खुशी मिल रही, ना हमको दुख से बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है। तो अगर हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है तो उस समय इस बात को फौरन समझ लीजिएगा कि अगर कोई हमें कुछ कहेगा तो हमको दुख भी होगा। तो इसलिए इन चीजों पे छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम लोग रोज जीवन में, हम सब लोग इतने मैच्योर है कि सब करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब करने का टाइम समझने का आता है तो हम चीजों को भूल जाते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्यों करा जा रहा है कि हमारा एक रिवीजन हो रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि हम जो कुछ भी लाइफ में करते आ रहे हैं उसको हमें और कैसे अच्छे से करना है। पता हम लोगों को देखिए सब चीज है, सबको कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं जानकारी होगी। और क्षमा एक ऐसा शब्द है कि जो हमेशा अपने जीवन में उतार लीजिए। बुद्धा ने जीवन में क्या करा था, यही करा था कि हर किसी को उन्होंने माफ करा था। किसी ने उनके ऊपर कुछ भी करा, कितना भी उनको तकलीफ दी, लेकिन उसको उन्होंने कभी भी उसको अंदर अपने जाने नहीं दिया। ये तपस्या उन्होंने करी थी। और दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा मार्ग बताया था कि आपो दीपो भव, आप स्वयं अपने दीपक बनिए। कोई भी आपको कोई चीज बताता है तो आप उसको जब तक अनुभव नहीं करेंगे कि उसको बताने से कोई लाभ नहीं है। हम आपको लाख चीजें बताते रहें, आप किसी भी मास्टर्स के पास जाइए, किसी भी गुरु के पास जाइए, वो आपको तरीका बताएंगे। ये हमारा अनुभव ये है, आपको हम रास्ता बता रहे हैं, अब इस पे आपको चल के आगे अपने जीवन को सुधारना है। क्योंकि आपका जीवन आपके गुरु भी नहीं सुधार सकते, ना आपके माता पिता आपके कष्टों को ले पाए, ना आप अपने बच्चों के कष्ट को ले पाए। तो इसी प्रकार जो ध्यान होता है, जो अपने जीवन को सुधारने की बात आती है, उसमें हमेशा ये देखना है कि आपको कार्य स्वयं करना है। आपके हिस्से का जैसे कोई भोजन नहीं कर सकता है, पानी नहीं पी सकता है, उसी प्रकार ये मार्ग हमारा है। हमको खुद आगे इस पर बढ़ना है। और जैसे जैसे हम चीज को समझ के करेंगे, हम लोग को सब, इसमें से कोई भी बात मैंने ऐसी आपको नहीं बताई होगी जो आपको नहीं पता है। हर किसी को हर चीज पता है, लेकिन फिर भी हम क्यों कर्मों को झेल रहे हैं? ये लॉ ऑफ कर्मा हमारे क्यों अटकते हैं? क्योंकि हम उसकी अवेयरनेस में नहीं है, हम भूल जाते हैं उन चीजों को। जैसे धूल की परत जमती चली जाती है ना, कई बार आप देखिए, आपने अपनी ड्रॉर्स चेक करी, डीक्लटरिंग करा, आप घर में देखिए एक दिन अगर डस्टिंग नहीं होती तो कितनी मोटी धूल की परत जमती रहती है। हम लोग क्या, तो दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा आती है डस्ट, हर समय डस्ट रहती है। अगर आप 2 टाइम ना डस्टिंग करिए तो आपको धूल ही धूल दिखेगी। तो जब बाहर की धूल हमको इतनी दिख रही, तो हमारे मन में कितनी धूल की परतें, कितनी तकलीफें जमा है। हम लोग फॉरगिवनेस करते हैं, लेकिन फिर भी शायद दिल से नहीं कर पाते हैं। तो वो कर्मा हमारे जो है वो खत्म ही नहीं होते हैं, वो हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। अभी भी कोई आपसे बचपन की बात कही जाए तो आपको तुरंत याद आ जाएगी, या आपका आपस में किसी पड़ोसी से झगड़ा हुआ है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। अच्छी बातें हम भूल जाते हैं, है कि नहीं है? अभी अगर आज ऋचा क्या कह रही थी, ऋचा सामने आओ, ये तो भाग जाती है बार बार। पता नहीं होती भी है कि नहीं होती है, इसका तो मालूम ही नहीं चलता है। खाना खाने चली जाती है, क्या करती तो ऋचा कह रही थी ना, मुझे क्या कह रही थी, मैंने नहीं बुलाया तो उनको बुरा लगा। ऐसा नहीं होता है। अगर लग गया तो फिर फायदा क्या हुआ इतना कुछ सीखने से? ये एक प्यार की भाषा है, इसको उसको उसी तरीके से समझना है। इसमें कोई कंप्लेंट, कोई ग्रजेस नहीं है। लेकिन अगर इसको दिल पे इस बात को ले लिया जाए तो ये तो एक तकलीफ दे बात बन जाएगी कि भाई हमें ऐसा क्यों कहा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती जो रोजमर्रा की हमारे जीवन में होती है, और हर समय वो तो जीवन है, होगा ही होगा। हम लोगों के बीच में रह रहे, कोई हम गुफा में बैठ के तपस्या थोड़ी कर रहे हैं। हमको तो यहीं पे जनक की तरह विदेह बनना है कि सारी सुख सुविधाओं में हर रस का रसास्वादन करते हुए उसमें लिप्त नहीं होना है। बढ़िया से बढ़िया खाना खाइए। आज नलिनी जी कह रही थी कि हम सब तरह का खाना क्यों ना खाएं, हम पिज्जा बर्गर भी खाएं और हम स्मूदीज भी लें, हम पालक भी खाएं तो हम उसके साथ शलजम भी खाएं, क्यों नहीं खाएं? इसलिए मैंने कल रात को पिज्जा मंगवा के खाया।
देखो सो स्वीट। तो हर चीज का रसास्वादन करिए, हर सुख को लीजिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनिए, अपने शरीर को पैम्पर करिए, क्योंकि इसी के द्वारा ही हमको आगे जीवन में बढ़ना है। लेकिन उसमें लिप्त मत होइए, कोई भी चीज की ऐसी आदत नहीं बन जाए कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। वो उससे हमें छुटकारा पाना है। अगर उसमें हम लिप्त हो गए तो हम आगे को नहीं बढ़ सकते। तो हमको अपने आदत आदत नहीं बनती, लेकिन जब फिर वैसे कोई रहने लगता है साधारण तो लोग टोकने लगते हैं। लोगों को टोकने दो, लोगों से हमें क्या करना है। लोग तो फिर कहेंगे कि ऐसे क्यों हो भाई, ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसी क्या तकलीफ हो गई। नहीं तो चाहे मुझे यू चूज योर ओन हैप्पीनेस। देखो नहीं तो अभी कौन हैप्पीनेस तो रहा ही है कि भाई नहीं हमसे हो पा रहे, नहीं कर रहे हैं, हाँ मत करो। तो लोगों को खराब तो, अब हमें भी खराब लगता है, लेकिन खराब तो लगता ही है। नहीं, खुद को खराब मत लगने तो। देखो फिर वहां पे अगर तुम उसको फील करोगी ना, तो फिर तुम्हारे अंदर वो हर्ट की फीलिंग जो है वो अंदर चली जाएगी, उसको नहीं नहीं नहीं, कर। खराब तो लगता ही है कि नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। जब हम हमेशा से अपने को ठीक ठाक टिप टॉप रख रहे हैं और फिर नहीं रख पा रहे हैं तो खराब तो लगेगा ही, अपने को भी लगेगा। चाहे मुझे ऐसा है, नहीं तुम्हारी बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन देखो शरीर हमेशा एक सा नहीं रहता है, हालात एक से नहीं रहते। तो जो हमारे पास है, जितना हमारा सामर्थ्य है, हमको उसी के अनुसार करना है। हम भी तो इतनी भाग दौड़ करते थे, हमेशा टिप टॉप बने घूमते थे। नहीं अब हमसे होता है तो हमने छोड़ दिया, हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं, तो उसके लिए हम रिग्रेट नहीं करते। अगर रिग्रेट करोगी तो वो चीजें फिर अंदर तुम्हारी जमा होंगी, वो तुम्हारा कर्मा बन जाएगा। रिग्रेट हम नहीं करते, लोग कराते हैं। नहीं, लोगों की मत सुनो ना कि ये कह दो दिस इज माई, आई वॉन्ट टू लिव लाइक दिस, आई एम हैप्पी। तुम अब अपने वो आप तो आप इसका मतलब आपकी चाबी लोगों को दे देते हो नहीं आप तो हैप्पीनेस वो की। तो कहते ही हैं, लेकिन ये कि फील तो हो ही जाता है। चाहे मसीह वीडियो ऑन करो। वीडियो तो ऑन है, पता नहीं कैसे नहीं कौन बंद, वीडियो ऑन नहीं है तुम्हारा। अपने आप ही बंद हो जाता है। हाँ ऑन करो तो आ जाएगा। ऑन तो कर रहे हैं। हाँ अब आ गया। नहीं तो अपने देखो हमें किसी से कोई, हमने कहा ना कि सबके लिए सब कर लिया। अब हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं। अगर हमारे बाल झड़ गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम बालों को तो नहीं उगा सकते ना। देखो अपने शरीर के अंगों को देखो, धीरे धीरे शिथिल होते हैं जैसे एज के साथ में। हमारे अंदर वो एनर्जी कैसे हो सकती है जो हमारे 16-17 साल की उम्र पे थी या 30-35 साल पे थी, वो एनर्जी कहाँ से आएगी। तो हमारे ऑर्गन्स भी तो उसी तरह से हो गए ना, उनको इतना स्ट्रेन हम कर चुके हैं। तो अगर हमने उनको संभाल के रखा होता, उनकी केयर करी होती, तो आज ये अवस्था हमारी नहीं होती। अब जिस चीज को हम बिगाड़ चुके हैं उसको हम बैक गियर में तो नहीं ले जा सकते, उनको हम इतना ही तो कर सकते हैं कि जहां पे हो वहीं पे रुक जाओ। तो दूसरों के सुख के लिए तो हम कर ही नहीं रहे, और ना हमको रिग्रेट करना है इस चीज के लिए कि हमसे नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जस्ट लीव इट। बहुत सी चीजें आप तुम देखो, हमारा हमेशा से नियम था कि हम बिना पूजा करे हम चाय भी नहीं पीते थे। कितने साल हमने ये काम करा, पिछले 5-6 साल से हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमने विजुअलाइज करा कि आगे भी जैसे जैसे एज बढ़ेगी हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे मन में रिग्रेट होगा इस बात के लिए। हमने ये देखो तुम्हें बताया कहाँ से सीखा था, जो देहरादून वाले पंडित जी थे मिश्रा जी, उनकी वाइफ का ये था, सुबह 4 बजे उठ के और नहा के, उनको हम लोग अम्मा ही कहते थे, वो पूजा करके और तब कुछ करती थी। जब वो लास्ट स्टेज में आई हैं, वो इतना बीमार पड़ गई थी, नहाना धोना तो बहुत दूर की बात है, कैसे उनको खिलाया पिलाया जाता था बिस्तर में। तो पंडित जी ने बताया इतना रोती है इस बात के लिए। तब उस दिन हमारे मन में ये मतलब भावना आ गई थी कि अल्टीमेटली तो यही होना है कि एक एज के बाद हम नहीं कर पाएंगे, तो एक मिड वे निकाल लिया कि अब हम चाय पी लेते हैं इनके साथ, हम तब नहाते हैं। कई बार होता है इनको नाश्ता पहले देना पड़ता है, बना के इनको नाश्ता दे दिया, हम बाद में नहा के पूजा कर लिए, लेकिन चाय हमने पी लिया, सुबह चाय बिस्किट ले लिया। तो हमने कैसे, जो मूर्तियां हमारे सामने उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रही है, तो अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो हमें कौन खाना खिलाएगा। तो इसलिए हम उस चीज का हमने बुरा बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि कौन से भगवान जी कहते कि नहीं 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 तुम भूखे रहो। भाई तुम अपने ही बच्चों को देखो ना, क्या तुम्हें कौन सा माता पिता कहते कि बेटा तुम भूखे रह के हमारी सेवा कर लो। तो वो अपनी फीलिंग अपनी होती है, अपना रास्ता हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। हम इसमें ये नहीं, और हम लोग कर्म कांड में बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, तो उस कर्म कांड से
निकल के थोड़ा अंदर की तरफ जाना है, क्योंकि ये कर्म कांड हमको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। मैंने तो छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। हमने तो व्रत भी छोड़ दिए इस मैंने तरीके से। व्रत अभी नहीं छोड़े हैं, नहीं लेकिन ये नहीं, सारे नहीं छोड़े हैं, जरूरी बस 2-4 रहते हैं। व्रत नहीं, आप व्रत महीने में आप 1 बार 2 बार करिए, लेकिन उसको धर्म के साथ मत जोड़िए कि हम नहीं, वो तो धर्म के साथ नहीं जुड़े, वो तो लोक रीति के साथ जुड़े। अब सकट करना ही करना है, वो नहीं छोड़ मार नहीं, रहे वो हैं ना। ठीक है, लोग नहीं, वो भी ठीक है। चलो, उस दिन तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया, कोई बात नहीं, नहीं खाना, दैट इज वेरी गुड। कि भाई शास्त्री जी तो कब किस जमाने में कहते थे अगर आप एक टाइम भोजन ना करो तो कितने लोगों को भोजन मिल जाएगा। कितना अच्छा उन्होंने नारा दिया था हम लोगों को। लेकिन हम लोग जहाँ पे धर्म से चीजों को जोड़ देते हैं ना, अब जैसे नवरात्र भर हम 9 दिन व्रत करेंगे और हम सटापट दूसरी चीजों को खाएंगे, तो वो उस व्रत का तो कोई मतलब नहीं होता है। आपको नहीं खाना, वैसे ही पूर्णमासी को, एकादशी को जैसे लोग पहले करते थे, आप कम खा लीजिए, एक टाइम खा लीजिए, लेकिन उसको धर्म के साथ फिर मत जोड़िए, क्योंकि जहां धर्म आ जाता है वहां पे डर आ जाता है। और हाँ, डर नहीं होना चाहिए, डर के साथ हमें नहीं करना। फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। अगर आपको मन से लगता है तो ही करना चाहिए। नहीं, इच्छा है मत खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं। हम तो जैसे हमने बताया ना, हम कई बार हफ्ते में 2 बार तो हमारा हो जाता है कि हम 18-20 घंटे हम नहीं खाते, हमको भूख ही नहीं लगती तो हम नहीं खाते। जब हमको भूख लगती है तो हम खा लेते हैं। हमने कोई कसम थोड़ी खाई कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन अगर हमारे को नहीं भूख है तो हम नहीं खाते। तो व्रत इस तरह से ले लिया। और दूसरा व्रत ये ले लिया कि भाई किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, खाने पीने से। और दूसरों की तो बात पे नहीं जीना है हमको। सबसे पहली चीज है कि हमें अपने लिए जीना है, हमें दूसरों के लिए नहीं कर्म करना है। आज हमारे एक आए थे, वो है, पेंटिंग कराते हैं घर में। उन्होंने आके सबसे अच्छा। पहले, पेंटर है, और लेकिन उनके बच्चे बहुत हाई, मतलब हाई पोस्ट में, दोनों एक इंजीनियर है और एक एमएलसी में काम कर रहा है, तो वेरी वेल ऑफ। लेकिन वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। तो उनसे बात हो रही थी, धर्म के ऊपर ही चर्चा हो रही थी। कहने हमारे ये है कि हम अपने पिताजी की हमने बहुत सेवा करी, तो हमारे बच्चों ने ये सीख लिया कि हमको सेवा करनी, वो आके हमारे पैर दबाते हैं रोज। तो ये एक प्रथा, ये तो एक प्रथा अच्छी आ गई, लेकिन यहाँ पे डर नहीं है। हम लोग हर काम को डर से करते हैं। हमारे बच्चे कहाँ वो चीज करते हैं। हमने कितने भी संस्कार दिए, लेकिन जिन संस्कारों की आज ये बात कर रहे थे वो नहीं है। तो हमने, आपने ऐसी सोल्स को अट्रैक्ट किया है इस जीवन में कि जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो दूसरे के लिए मत जियो, नो। हम दूसरे को सुधार कहाँ सकते हैं, ये बताओ ना। इतनी तो कोशिश करके देख लिया कि किसको किसको कैसे सुधारना है, किसको क्या अपने संस्कार देने, क्या अपने घर की प्रथा बतानी है, तो कौन से लोग मानते हैं उस प्रथा को, ये बताओ। तो उससे क्या फायदा है कि हम उनको बताएं और हम दुखी हों। हमने तो मतलब हर चीज को ऐसा छोड़ा कि एक और तुम्हें इंसिडेंट बताते हैं। जब हम स्कूल चला रहे थे, जिस समय हमने स्कूल को छोड़ा है, लोग कहते हैं ना कि उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हमने स्कूल जिस दिन अपना दिया था उनको, जैन साहब को, हमने जो उसकी तरफ पीठ करी, हमने कभी मुड़ के नहीं देखा उसकी तरफ कि हम अगर देखेंगे तो शायद मुझे उससे कोई अटैचमेंट होगा। जिस स्कूल को हमने बच्चे की तरह से नर्चर करा था अपने स्कूल को, लेकिन जिस दिन मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ दिया। कभी मैंने उसकी बात किसी से नहीं करी। ठीक है, वो फेज था, आई डिड इट एंड आई लेफ्ट इट। तो वो एक्सपीरियंस मुझे लेना था कि किस तरीके से मुझे स्कूल की एक चाह थी, वो मैंने चलाया और मैंने छोड़ दिया। लेकिन पढ़ाने की इच्छा बाकी थी, तो वो भगवान ने इस तरीके से पूरी कर दी कि अब हम शेयरिंग कर सकते हैं। आई कैन शेयर माई व्यूज। लेकिन उसका मुझे मोह कभी नहीं हुआ, जिसके लिए मैंने इतना पैसा, इतनी मेहनत करी थी, जिसके साथ में, छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि वक्त उसका खत्म हो गया था। तो हर चीज को यही मान के चलना है कि ठीक है, हर चीज का अपना अपना समय होता है। वो समय समय पे चीजें पॉपअप होती हैं हमारी लाइफ में, उसको एंजॉय करो एंड जस्ट फॉरगेट एंड लीव इट। उसको छोड़ दीजिए, तो उससे अटैचमेंट आपका नहीं होगा। क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे दुनिया से, तो हम क्या चीज अपने साथ ले जाना चाहते हैं? पैसा, रुपया, रिश्तेदारी, लाते बच्चे, तो सब बहुत ही सब छूटेंगे। तो जाएगा क्या हमारे साथ? सिर्फ हमारे भाव।
इमोशंस को हम अपने अंदर पाल रहे हैं वही हमारे साथ जाएंगे। तो इमोशंस में भी हमको ये देखना ना कि डिटैचमेंट वाले इमोशंस होने चाहिए, नहीं तो फिर हम इसी आवागमन के चक्र में जो है वो बराबर ही हम फंसे रहेंगे। तो किसी को भी फॉरगिव करना जो होता है ये बहुत मुश्किल काम होता है और हम माफ नहीं कर पाते। तो जो माफी देता है उससे बड़ा कोई नहीं है। माफी मांगने वाला तो देखो अपनी कितनी ईगो को नीचे करके तब आता होगा आपसे माफी मांगने, उसके अंदर कितना अहंकार होता होगा और वो आता है आपसे माफी मांगने। और हम अगर उस समय उसको माफ नहीं, ना हम तुम्हें नहीं माफ करेंगे, तो फिर हमारा क्या फायदा हुआ? किसी भी अच्छे कर्म को हमने कहाँ करा है? तो दोनों की भावना को समझो ना कि अगर आप किसी से माफी मांगते हो और आपको कोई ना माफ करे तो आपको कैसा लगेगा? तकलीफ होगी कि देखो हम तो गए थे माफी मांगने। तो इसी तरह से दूसरे का हमेशा सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, जैसे सिस्टर शिवानी हमेशा कहती है कि दूसरी तरफ बैठ के देखो। माफ करना भी एक बहुत बड़ा हमारा मतलब हमारे कर्मा को छोड़ने का एक ये भी एक है जो लॉ ऑफ कर्मास में आता है कि यू शुड सीक फॉरगिवनेस एंड फॉरगिव अदर्स। दोनों चीजें उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और अपनी हैप्पीनेस को चूज करो, ना कि पेन को चूज करो लाइफ में। देखो हमें किस चीज में खुशी मिलती है, उस काम को करो। दूसरा तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उसके ऊपर मत जाओ, क्योंकि वो तो अपनी खुशी देख रहा है ना, वो तुम्हारी खुशी थोड़ी देख रहा है। अपने ही बच्चों की बात हम लोग करते हैं ज्यादातर, तो ये देखो ना वो भी तो अपनी खुशी में खुश हैं। उनको जो चाहिए वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम लोगों ने तो अपना जीवन फिर भी बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया, बड़ों के लिए करा, ये हमने मान के कि हाँ भाई हमें सबकी सेवा करनी है। अभी बच्चे नहीं कर सकते हैं। शिकायतें होती कि देखो हमने तो इतना करा, ये नहीं कर पा रहे। तो जब हमने अपने बच्चों के लिए करा या अपने से बड़ों के लिए करा तो उसमें अल्टीमेटली खुश तो हम ही होते थे ना। चलो हमने इतना करा, वो खुश हुए हमसे। तो अब हमने खुशी बाहर ढूंढी थी तब, अभी भी हमने क्या, अब हम क्यों दुखी है? क्योंकि हम खुशी को बाहर ढूंढ रहे कि बच्चे हमारी बात को माने, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी। तो अपनी खुशी अपने आप अंदर में ढूंढो, और जितना ज्यादा अपना मेडिटेशन करोगी उतना ज्यादा तुमको रिलैक्सेशन अंदर से फील होगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं लगेगी कि तुम किसी से बात करो या कोई तुमसे बात कर रहा है कि नहीं कर, से फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम इस राह पे उतरो तो गहराई से। कहते हैं ना, जिन्हें ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। तो अपने आप से ही उतरना पड़ेगा। और ये ब्रेथ का इतना खूबसूरत तरीका है, जितना आप अपने ब्रेथ से कनेक्ट होते जाओगे उसी के साथ में आप राम 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 ओम, जो भी आप सांसों के साथ उसको जोड़ लीजिए। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते जब आप काम कर रहे हो, लेकिन जब मेडिटेशन में बैठो तो सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व कर लो। क्योंकि चलते फिरते मान लीजिए आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, तो उसके साथ में ओम को जोड़ लीजिए, राम को जोड़ लीजिए, जो भी आप मंत्र करते हैं। तो क्या होगा, जो सांस अंदर जा रही है उसके साथ भी राम जा रहे हैं, जब सांस बाहर आ रही है उसके साथ भी राम। तो वो एक आपका सिंक्रोनाइज्ड वे हो जाएगा। जितनी ब्रेथ आप ले रहे हो उतनी ही ब्रेथ आप छोड़ो। जैसे 1 to 10 की काउंटिंग पे आपने लिया, तो 1 to 10 की काउंटिंग पे आप छोड़ दो। धीरे धीरे आप करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपको बाहर से काट के आपको अंदर उतारे, तो आपकी कर्मा से वो धीरे 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 कम हो जाएंगे। और दूसरा है कि देखो हम लोग उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनसे हमारे कर्म है या हमने उनके साथ वो कर्म करे हुए हैं। आपके चारों तरफ कौन है? आप देखिए ना, जिनको हमने अट्रैक्ट करा है, जिनको हमने अपनी लाइफ में बुलाया, उनके साथ हमने जो करा है वो, हमने जो बीज बोया तो वही हम काट रहे हैं। राम के जीवन में कैकेयी क्यों आई थी? सोचो, नहीं भी तो आ सकती थी। ये नारद जी की कथा पता ही है तुम्हें कि क्यों भाई नारद जी ने उनको श्राप दिया भगवान विष्णु को कि बानरों से तुम सहायता लोगे। सब कथा तुम्ही लोगों से सुनी हुई है। तो वो सारी चीजों को अगर एक बार सोचोगे ना तो सब चीजें एक साथ कनेक्ट हो जाती है। तो हमारा लॉ ऑफ कर्मा सिंपल है, जो बोगे वही काटोगे। इसमें दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं आता है।
Nalini ji, would you like to add something? नलिनी जी, दो लोग वीडियो ऑफ करते हैं, उनका पता ही नहीं होता कौन कहाँ गया। एनीवेज, आप लोग को कुछ कहना है? वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? रेणु जी, ऑन करिए वीडियो। हाँ, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। आज आपने ऐसे ऐसे नहीं करा है, करिए। क्या कब से कर रही बेटी बेटी। हाँ, देखिए कितनी चिकनी हो गई है। हाँ, और बताइए, आप कुछ कहना चाहती हैं इस विषय में जो मैंने बताया? इसमें कोई चीज आपको ऐसी लगी कि सही नहीं थी, या आप बताइए? सही कहा सही मैंने? है। सही है ना? तो अभी हमको इस पे काम करना है। आपको हमसे ज्यादा अनुभव है लाइफ का, लेकिन हमारे पास अवेयरनेस की कमी हो गई थी। हम अपने दुख में इतना दुखी हो गए थे कि हम उस चीज को समझ नहीं गए। क्या ऑन करो, ऋचा वीडियो ऑन करो। सुमन जी, रानी जी, हाँ अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए अपने आप, सब लोग अनम्यूट करिए। हाँ सुमन जी, कुछ कहना हाँ जी। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, सब अच्छा समझ में आ रहा है सब ना। आ रहा है, तो इसको जीवन हाँ में जी। चरितार्थ करना है। हाँ जी। और इसको ऐसा है कि बार बार कॉपी के पेजेस जो आपने भरे हैं उसको पलटेंगी, बीच बीच में वीडियो सुनेंगे, तो आपको अपने आप से लगने लगेगा कोई चीज मिस नहीं हुई है। क्योंकि 7 तारीख को क्लास खत्म होगी, उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे थोड़ा ब्रेक के बाद किसी और चीज के साथ में, या जैसी आपको जरूरत होगी हम फिर आएंगे आपके साथ में। लेकिन इस पे आपको काम करना है। ये नहीं हो कि जैसे क्लास खत्म हुए तो हम भूल गए। भूलना नहीं है, नहीं तो फिर जहां से हम उठे थे वहीं हम फिर पहुंच जाएंगे। हाँ जी। रानी जी ऑन कर लीजिए। उस लेवल पे हमको वापस नहीं जाना है किसी भी तरीके से। हमको खुशी मिले। रानी जी आप अनम्यूट हैं, आप अनम्यूट करिए अपने को। हेलो हाँ हेलो। बताइए। फॉरगिवनेस से मेरे लाइफ में इतना चेंज आया, इतना चेंज आया है कि अभी कुछ थॉट, जैसे कुछ गलत थॉट आते थे, किसी को कुछ बोलने की इच्छा होती थी, बिल्कुल जीरो हो गई। जीरो हो गई, बहुत हाँ, सुंदर। और आज मॉर्निंग में सबसे उठ के फॉरगिवनेस करती हूँ मैं। हाँ, तो जितना दिल से करते जाएंगे उतना आपकी तकलीफ, देखिए आप ही की तकलीफ कम हो रही है। आप हमेशा ये देखिए, जो सामने वाला था उसको तकलीफ नहीं थी आपसे, सारी प्रॉब्लम जो थी वो आपको थी, है ना? तो वो जब प्रॉब्लम खत्म हो गई, देखिए हम जिससे नाराज होते हैं आप उसकी तरफ देखिए, वो तो मस्त घूम रहा है, और हम अंदर से क्या कुड़कुड़ाते हैं कि देखो हमें तो इतना दुख हो रहा है, वो मस्ती कर रहे हैं। तो पहले जो बातें घंटों चलती थी, दिनों चलती थी, अभी वो मिनटों में खत्म हो जाती हैं। वो थॉट बहुत चेंज हो गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और और सुबह सुबह गुरु जी का जरूर प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। और गुरु जी में अब आपका नाम भी जुड़ गया है, नलिनी अरे का नाम भी जुड़ गया है। नहीं, हम गुरु जी नहीं है, हम सिर्फ एक गाइड हैं जो हम आपको रास्ता बता रहे हैं। हम गुरु नहीं हो सकते, हम आप ही की तरह, हम अपने सिर्फ व्यूज आपके साथ शेयर करते हैं कि आपको जो चीज आप भूल गए थे डस्टिंग करना, वो डस्टिंग आप कर लीजिए, बस इतना ही मेरा काम है। मैं गुरु नहीं हूँ आपकी। लाइफ में तो बहुत ललिता जी अनम्यूट करिए। गुरु नहीं, गुरबानी है। गुरु है ना जो रास्ता बताता है। नहीं, गुरु ही रास्ता देखिए, रास्ता हम सबको पता था, हम लोग से भूल गए थे बस वही ना, लेकिन उसका ज्ञान करने का भी गुरु का ही काम है ना। गुरु नहीं, करता है तो भी हम लोग सिर्फ मास्टर हैं, सिर्फ गाइड हैं जो आपको रास्ता बता रहे हैं, जो आप भूल गए थे उतना ही काम हमारा है। हम कहाँ भूलने की बात ही नहीं, मालूम ही नहीं था, जो अभी मालूम हो गया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो बस आप बोलते हो ना कि सबको सब कुछ पता है, हाँ, पता होने के बाद भी जब जो चीज कान से आप सुन लेते हो ना, वो याद रहती है। उससे है ना फिर अपने जीवन में सुधार लाने की बहुत ज्यादा फील्ड खुल जाती है।
हाँ, क्योंकि हम लोगों ने यही सीखा है कि सिर्फ अपने को सुधारना है, हमें दूसरे को नहीं सुधारना है। हम लोग अभी तक इस कोशिश में लगे थे, दूसरे को सुधारने में लगे हुए थे, वही हम एक गलती कर रहे थे। तो हम उस गलती से अब निकल आए हैं बाहर, तो हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ गई है कि अगर हमें अभी क्या होता है, देखिए आप भी मान लीजिए अपने घर में, अब आप अभिषेक की अलमारी या राहुल की अलमारी तो नहीं ठीक करेंगी ना। अगर आपको करना है तो आप अपनी अलमारी तो ठीक करोगे ना, अपने ही कपड़े तो आप ठीक कर सकते हो, आप उनके तो बीच में नहीं घुसते हो। इसी प्रकार हर चीज में आपको देखना है, जहाँ कल मैंने क्लास जल्दी छोड़ दी थी, कल राहुल का बर्थडे था। ओके ओके, तो केक वेक खा लिया सब? बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक हो आपको। तो बस इसका ध्यान रखिएगा कि अपने लिए काम करना है, किसी के लिए नहीं सोचना है। नींबू खाना है, मिर्चा खाना है, गुड़ खाना है, गुलगुला खाना है, जो भी खाना है हमको खाना है। अपना बनाओ और खा लो, 4 गुलगुले बनाओ छाया मौसी और खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं किसी को खाना है तो इसके लिए हम क्यों नहीं खाएं? मान लो बच्चे कहते हैं कि हमको नहीं खाना है, हमारा मन कर रहा है, तो हम अपने लिए बना के खा सकते हैं। जी रानी मौसी जी। ने बोला था, मौसी ने बोला था कि दूसरे को क्यों परेशान करती है। नहीं आवाज नहीं आ रही रानी जी, आवाज नहीं आ रही, और पास माइक्रोफोन पास लाई। हेलो हाँ हेलो, छाया मौसी ने अभी बोला था दूसरे हमें परेशान करते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो। 1 मिनट, नलिनी जी आर यू देयर? आप लोग अपने को सब लोग म्यूट कर लीजिए जरा, उनकी आवाज कट रही है। रेनू जी। हाँ जी। मैं कर दे रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, आप बोलिए हाँ, रानी जी आप बोलिए। हेलो, हाँ आप बोलिए अब, हाँ अब आई। छाया मौसी अभी बोल रही थी कि दूसरे को परेशान करते हैं कि ऐसे क्यों रह रहे हो, ये क्यों नहीं करते हो। तो जैसे सिर के बाल सफेद हो गए हैं, हम्म हमको तो लगाने में तकलीफ होती है, आंखों में दर्द होता है, आंखों में म- उसका इफेक्ट आता है। दूसरे कहते क्यों नहीं लगा रहे। अभी तुमको देखना है देखो, नहीं देखना तो मत देखो, मत हम देखो, तो बिल्कुल बताएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें किसी का कोई कंपल्शन नहीं है। आप ये तो सोचिए ही मत कि दूसरा क्या सोच रहा है, मुझे जो कंफर्टेबल लग रहा है मैं वो करूंगी। वो कर रहे हैं बस। और देखिए खाने पीने में भी खास तौर से हम लेडीज की क्या प्रॉब्लम होती है कि हम सबके लिए तो सबकी पसंद का खाना बनाएंगे, जब हमको अपना खाना होता है तो हम अपने लिए नहीं बनाते, अपने अपने स्वाद को हमने किनारे रख दिया। हम इतना सा बना के हम अपने लिए क्यों नहीं खा सकते? खा सकते जब हम सबके लिए बना रहे तो अपने लिए क्यों नहीं बना सकते? हमको बनाना चाहिए। वो भी अपनी एक इच्छा को पूर्ण करिए ना। दुख का कारण है, वो भी एक छोटा सा दुख का कारण है। हाँ, क्योंकि हमेशा ये मैंने आपसे बताया ना, बहुत सारी चीजें तो एक्चुअली मैं भूल ही गई हूँ कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती थी। हम हमारे यहाँ सबको नहीं पसंद आई, हमने छोड़ दिया। हमको अब जब हम अलका के पास जाते हैं तो मैं अलका से कहती हूँ अलका तुम बना के मुझे खिला दो, तो अलका कहती है तुम नहीं बना सकती हो। तो मुझे लगता था कि नहीं अब इतना सारा उसमें काम है तो मैं अपने लिए क्या करूं, पर अब मैंने सीख लिया कि जो मेरा मन करता है मैं उठ के बना के अपने लिए, नहीं किसी को खाना मत खाओ, मैं अपने हिसाब से खा लेती हूँ। क्या करना चाहिए, करूं भाई, कब करना तक नहीं खाएंगे आप हमने देखो कहा ना। सुधर गई, कहती थी ना कि मेरे को क्या खाने दो मिल जाए बस ठीक है। चाहे मुझे अभी भी मैं रोटी घी नमक बहुत प्रेम से खाती हूँ, मुझे अरे कोई। वो अलग बात है, वो कभी वंस इन द वे तो कोई भी खा हाँ लेगा। हाँ तो हाँ अब, ऐसे हाँ तो अब रोज थोड़े रख दी जाएगी रोटी घी नमक खाओ। नहीं, तो अभी क्या हुआ है कि समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो एक तो टाइम की मेरे पास, तुमने देखा था हमेशा शॉर्टेज रही, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता था, इतना हमने फैला रखा था अपना काम। तो उसमें लगता था कि चलो ठीक है, नहीं खाया नहीं खाया। लेकिन अब समझ में आ गया कि नहीं, मुझे खाना है तो मतलब खाना है, चाहे मैं इतना सा खाऊं, बट हम खाएंगे अपनी पसंद का। हम्म। तो हम अपनी इच्छाओं को हमने सबके लिए कुर्बान करा, अब हम क्यों करें? हाँ, हमने अपनी मेड को आज बोल दिया है कि पराठे मत सेकना मटर के, मैं बनाऊंगी अपने हाथ से। वो बिल्कुल सेक ठीक है। जाती, बीच में पहुंचता ही नहीं है, हाँ हाँ तो ठीक सेक के है। रख जाती है। हाँ तो ठीक है, अपने तुम अपने लिए मटर थोड़ी सी बचा लो, अपना पराठा सेक लो, बाकी सबका सेको खाओ। नहीं, हम माँ बेटे दोनों के लिए कर लिए। अच्छा नहीं तो बाकी लोग ठीक है, नहीं। ठीक है, वो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो, दैट्स रियली गुड। लेकिन उसमें कोई ये जबरदस्ती नहीं है कि ना कि हमें ऐसे ही करना है, वो हम्म। अच्छा लगे। मुझे दूध में जलेबी खाना पसंद है, एक दिन जलेबी आई, मैंने कहा जलेबी रख दो मेरे हिस्से की, मैं दूध में भिगा के बाद में खाऊंगी।
मेरी तो हमेशा रखी जाती है, क्योंकि मुझे दूध में ही मुझे भी अच्छी लगती हाँ है। तो दूध जलेबी खा ले। तो इसी तरीके से देखो, छोटी छोटी बातों में कितनी खुशी हमको मिलती है। यहाँ वो पे तो हम मैं अपने करती हूँ। कर्मास को डिलीट करते हैं, क्योंकि जब हम सेटिस्फाई होते हैं तो हम अपने कर्मास को डिलीट करते हैं। हमें वैसे जलेबी अच्छी ही नहीं लगेगी तो हम तो अब कह ही देते हैं, हमेशा कह देते हैं कि भैया मैं नहीं खाऊंगी, ऐसे अभी रख दो, हाँ दूध में डाल के हाँ खाऊंगी। तो ठीक है ना, वही कह रहे हैं कि इसी तरीके से तुम देखो, जब तुमने अपनी मर्जी से दूध जलेबी खाया तो तुमको खुशी हुई ना, तो तुम दूसरे के ऊपर नहीं, अगर वो फोर्स करते नहीं तुम ऐसे ही खा लो तो तुम्हें भी तो गुस्सा आएगा ना कि हम क्यों खाएं। तो तब कहती हूँ कि गुस्सा ना करो। क्यों? नहीं, गुस्सा नहीं करना है। तभी अपना सल्यूशन, तभी तभी तो गुस्सा आता है फिर तब। तो अपना सल्यूशन निकालो ना, तुमने निकाल लिया ना, जैसे हम कह रहे हैं। सोल्यूशन तो निकालते ही हैं। हाँ तो जब आप मिड देखो, जब बीच में स्थित हो जाओगे ना सुख ना दुख दोनों का अनुभव ना करते हुए बीच की स्थिति में हमें अपने को लाना है। ये हमारा काम है, हमको अपने आप को उस लेवल पे लाना है कि हमें दोनों चीजें नहीं चुभे, ना तारीफ से हम सर पे चढ़े और ना हम किसी दुख से हम दुखी हो। दोनों चीजें। क्यों हाथ क्यों जोड़ रही हो? कौन सामने खड़ा हुआ? रेखा जी, रेखा जी, हाँ रेखा जी, एक मिनट, हाँ, मेरी बेटी बताइए। है, बेटी। हाय, हाउ आर यू? Enjoying listening my lecture? I think you were listening to me. सुन रही थी? छाया मौसी हाथ हिला रही है, कविता जी। हमने कहा आवाज हमको नहीं भी आ तो रही। इंट्रोड्यूस कर दो। हाँ? हमने कहा हमें भी तो इंट्रोड्यूस कर दो अपनी बेटी से। नहीं, उनकी आवाज, उनका हाँ ऑडियो चला गया है। हाँ, मेरी बेटी है, वही देख रही। हाँ। फोन आया ना बीच में। हाँ, अंजलि ये मेरी हमारे पास बेटी है, पुणे में हाय, पुणे में रहती है, उसके पास मैं आई हूँ अभी। पूना में रहती, उनके उसके पास गई है आई वो। हूँ। गुड गुड, रियली गुड, मैंने नाइस। दिखा है आपको छाया जी, हाँ ठीक है। बोल रही थी तभी मैंने उनको बताया, हाँ ओके। ये सहेली है कर, मेरी कहाँ सहेली है। गायब हो गई मेरे थी? को भी तो इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाँ, ओके। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। फोन अर्जेंट आ गया था। ओके, मैंने कहा कि थोड़ा सा ऐड ऑन करिए, तो पता लगा जिसको वीडियो ऑफ है वो लोग गए। रिचा इज आल्सो, नहीं, मेरे को फोन आ गया है कुछ अर्जेंट। ओके, रिचा, प्रीति, रेनू हाँ। सब पता नहीं कहाँ है। एनीवेज, अंजलि has just now joined. तो आई थिंक काफी कुछ आप लोगों को क्लैरिटी हो गई है, और सिर्फ अपनी डस्टिंग करते हुए आगे को बढ़ना है। रेनू जी, स्पेशली यू विल कीप स्माइलिंग। मेरी लाफिंग बुद्धा, स्माइल करिए। रेनू जी, वो उनका वीडियो she's frozen, I ऑडियो ऑन करी। रिचा गर्ग गायब, गायब है। वो तो वीडियो ऑफ करो, गायब। खाने पीने में लगी होगी वो। रेनू जी, आपका ऑन नहीं हुआ वीडियो, ऑडियो ऑन नहीं हुआ आपका। वो रूबी की तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है, उसका हाँ, ही फोन था। बात हुआ था मेरा उससे, थोड़े दिन पहले बात करी थी मैंने। तो इसीलिए शी वाज वेरी अपसेट, तो थोड़ी अपसेट थी, तो इसलिए मुझे फोन लेना ही पड़ा उसका। ओके ओके, दैट्स गुड। हाँ रेनू जी, तो हाँ समझ में जी। आ गया ना? अपनी कचौड़ी, अपना कमरा, अपना फोन, अपनी मस्ती, अपना घूमना, अपनी ड्रेसेस, ठीक है? और रोना नहीं है किसी भी बात के लिए। कीप स्माइलिंग। जितना खुश रहेंगी उतना अच्छा है, उतनी एनर्जी आएगी, उतने ही हम आपको मिलेंगे दोबारा से। आप रोएंगे तो हम कैसे मिलेंगे? मैं तो रोती नहीं हूँ। इससे मिलने के लिए तो आपको हंसना पड़ेगा, क्योंकि सारे Yes, I agree. हैं, Yes, I agree. I said we all should keep laughing. सब सब एक दूसरे को मिलना है तो। हाँ जी, हाँ भाई, अभी आप कहाँ थी आप देवी जी आज? क्या कह रहे हो अभी? तुम कहाँ थी आज? इतनी देर से नहा रही थी? अभी तो मैं नहा रही थी। हाँ बताओ, क्लास के टाइम पे मैं नहा रही थोड़ा थी? ओवरहॉलिंग करा रही थी, मैंने कहा लाओ कलर वालर लगा लिया, नया साल है, बहुत हो गया। बहुत हो गया। तो क्लास के टाइम पे तुमको सूझ रही थी आज? लॉ ऑफ अरे कर्मा हो गए मेरी सारे। जो है वो जा रही थी बाहर, तो जब